नमस्कार दोस्तों ये वाला सर्कुलर जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा पुराना सर्कुलर है। 16/4/2020 का ये सर्कुलर है और ये हैदराबाद के तेलंगाना सर्किल से इशू हुआ है और ये जो ग्रामीण डाक सेवक कार्य करते हैं हमारे देश में उनको लेकर ये है। और ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो नए नए ग्रामीण डाक सेवक आ रहे हैं उनके मन में डाउट रहता है, क्या जीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है या ये पार्ट टाइम जॉब है, क्या ये टेम्पोररी जॉब है या परमानेंट जॉब है। क्योंकि दोस्तों जो इसकी रिटायरमेंट एज है वो 65 है। तो बहुत सारे जो नए नए ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि क्या ये जॉब सिक्योर है कि नहीं। तो मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ सर्कुलर के माध्यम से। हालांकि जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का सहारा लेकर मैंने बहुत सारे रूलिंग्स जीडीएस के बताए हैं, लेकिन इसमें जो क्लियर कट जो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विद्रोह जरूर होगा। देखिए जो भी सर्कुलर में है मैं आपको दिखाता हूँ। तेलंगाना सर्किल से इशू किया गया था और ये किस मकसद से इशू किया गया था तो मैं आपको बता दूँ। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कुछ न कुछ सुविधाएं, कोई ना कोई वेलफेयर, कोई ना कोई स्कीम आम जनता तक पहुंचाते रहती है। तो उस आम जनता में जो जीडीएस आते हैं ग्रामीण डाक सेवक वो भी आते हैं, लेकिन तेलंगाना स्टेट ने ग्रामीण डाक सेवकों को जो सुविधाएं हैं स्टेट की वो मुहैया कराने से मना कर दिया था। इसी के अगेंस्ट में जो तेलंगाना सर्किल के चीफ पीएमजी हैं उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया और देखिए सारे डिवीज़न में ये भेजा गया। रिक्वेस्ट टू इशू इंस्ट्रक्शंस टू ऑल डिविजनल हेड्स इन तेलंगाना सर्किल टू इशू सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ग्रामीण डाक सेवक्स आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू सबमिट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टू गेट वेलफेयर बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों एकदम क्लियर है। इसमें क्या है, जो सारे डिविजनल हेड हैं, जो डाक अधीक्षक होते हैं, डिविजनल हेड होते हैं, उन सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि सारे ग्रामीण डाक सेवक्स को आप एक सर्टिफिकेट इशू करिए जिसमें साफ साफ क्लियरली लिखा हो कि जीडीएस केंद्र कर्मचारी नहीं है, उनको जो राज्य की सुविधाएं हैं उनको भी मुहैया कराया जाए। मतलब वो एक आम आदमी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं है ग्रामीण डाक सेवक्स। ऐसा सर्टिफिकेट इशू करने के लिए चीफ पीएमजी ने सारे डिविजनल हेड को बोला। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ग्रामीण डाक सेवक्स होते हैं दे आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो केंद्रीय कर्मचारी नहीं हैं, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ये बात मैंने आपको जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के माध्यम से भी बहुत बार बताने की कोशिश की है, लेकिन इसमें चूंकि क्लियरली लिखा हुआ था इसलिए मैंने आपको ये सर्कुलर दिखाया ताकि आपके मन में जो भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, जो भी संशय बना हुआ है वो दूर हो जाए। रेफरेंस भी दिया गया है इसमें। सेकंड पैराग्राफ में अगर देखेंगे, इन दिस रिगार्ड इट इज टू इंटीमेट दैट एज पर द जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट एट पैरा 3A, रूल 3A की बात मैं हमेशा करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी उसी का जिक्र हुआ है। इट इज़ मैंशन दैट अ सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन एंड अ सेवक शैल नॉट क्लेम टू बी एट पर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये रूल 3A में क्लियरली लिखा हुआ है। जो ग्रामीण डाक सेवक है सिविल सर्विस के दायरे में नहीं आता और वो कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है और इसी की लड़ाई भी है जो जीडीएस यूनियन है, AIGDSU और भी यूनियन है कई सारे, वो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में इनको दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं मिला है। और ये 2020 का सर्कुलर है, ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अभी भी ये यही कंडीशन है, सेम कंडीशन है। अभी भी जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो केंद्र कर्मचारी नहीं है, भले ही जीडीएस जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जो डाक विभाग है, उनकी रीढ़ की हड्डी है। जीडीएस आर दी बैकबोन ऑफ दी पोस्टल डिपार्टमेंट। ये हम सब जानते हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, वो सब ये जानते हैं कि ग्रामीण डाक सेवकों के बिना डाक विभाग का चलना मुश्किल है। इसलिए जीडीएस को बैकबोन कहा जाता है डिपार्टमेंट का। लेकिन इस सर्कुलर के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि जीडीएस आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बट जीडीएस आर दी बैकबोन ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।